श्री शीशपाल। धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल का अभिभाषण होने के बाद हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने बातें रखी तो उसमें सबसे पहले सरकार आने के कारण बताए कि इस कारण हमारी तीसरी बार सरकार आई। भ्रष्टाचार मुक्त बताया गया, बिना खर्ची पर्ची के बातें की गई, सुशासन की बातें की गई। परंतु अगर धरातल पे देखा जाए तो पूरे हरियाणा को पता है कि किस प्रकार से हरियाणा के लोगों को बांटा गया। जो नारा एक चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बटेगा कौन और कटेगा कौन जब सब अपने हैं। इस प्रकार की भ्रांतियां और इसी प्रकार जो बात की गई कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें सबका विश्वास कहां है जब सरकार को, लोगों को विश्वास नहीं है। जब आपकी तरफ से बातें आ रही थी तो साफ झलक रहा था कि किस प्रकार से आपने हरियाणा के लोगों को जात पात की राजनीति में बांट के किस प्रकार से आप शासन में बैठे हो, हर आदमी को पता है। उसके बाद जो आपने बातें रखी उसके अंदर एक पॉइंट था कि जो विकसित भारत के 4 स्तंभ है, चाहे गरीब की बात की, महिला, किसान और युवा, पर ये चारों स्तंभ खोखले कर दिए। आज जिस बिना खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएपी के लिए भी जो लाइनें लगी हैं उसमें भी टोकन व्यवस्था, और टोकन के साथ साथ आप अगर उसमें भी बहुत से लोग डीएपी को कालाबाजारी में कर रहे हैं। क्या ये बिना खर्ची पर्ची का है? अब खर्ची पर्ची की जगह आपने टोकन सिस्टम स्टार्ट कर दिया। किसको टोकन दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना। आप ये बताइए कि पहले की सरकारों पे आरोप लगाते हैं, एक ऐसा नाम लेके आइए जिसका खर्ची या पर्ची से नौकरी लगी है। हमारे यहाँ जब 2005 से 14 तक सरकार के अंदर गरीब परिवारों के बच्चे जेईएसडीओ लगे, किसी से कोई पर्ची नहीं ली गई, कोई खर्ची नहीं ली गई, और आज आप उस सरकार को बदनाम करके अपने सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि आपने हरियाणा के नौजवानों को जो पीएचडी, जो एमफिल किए बैठे हैं, उनको डी ग्रुप की नौकरी देके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कहाँ है ए ग्रुप की नौकरियां, कहाँ है बी ग्रुप की नौकरियां? सारे जो दूसरे स्टेट के हमारे बच्चे हैं उनको नौकरियां जा रही है, और हरियाणा के नौजवानों को आपने डी ग्रेड कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा साथियों। अध्यक्ष जी, उसके अलावा जो बात की गई है गरीब के उत्थान की, कहा गया कि 2022 तक सभी जो गरीब के घर की है छत पक्की होगी। अभी कह रहे हैं कि हम मकान देंगे, तो पहले कहां थे? कितने मकान दिए हैं आपने? हर गांव के प्रति एक मकान भी नहीं आया पिछले 10 साल के अंदर। अब कह रहे हैं कि मकान देंगे। जो हुड्डा के अंदर जो प्लाट दिए जाते थे उसके अंदर नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर प्लाट दिए जाते थे ताकि मध्यम वर्ग का जो आदमी है उसको मकान मिले। परंतु अब उसको ऑक्शन पे कर दिया, और ऑक्शन पे एक ग्रुप है जो उन प्लाटों पे बड़ी बोली लेके खरीदता है और फिर उसमें मोटा बेनिफिट लेके उसको आगे बेचता है। फिर मध्यम वर्गीय परिवार और वो गरीब परिवार, उसको कैसे मकान मिलेगा? आपको इस स्कीम को आप अगर देखोगे तो आपकी जो छवि है वो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आप गरीब विरोधी हैं। इसके अलावा जो बात है बेरोजगारी की, नौजवान साथियों के रोजगार की बात की गई। अगर आज हरियाणा में चाहे सत्ता पक्ष में बैठा व्यक्ति, चाहे विपक्ष में बैठा व्यक्ति, हर एक व्यक्ति ने एक बात की है अध्यक्ष जी कि जो नशा है चिट्टा, वो बहुत आ चुका है। वो चिट्टा पीने वाले नौजवान कौन है? वो बेरोजगार साथी है। जब रोजगार नहीं मिलता तो वो मानसिक रूप से परेशान होके वो नशे की तरफ जाता है और चिट्टे की तरफ जाता है। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा कि
हमारे ओपीडी के आंकड़े तो हैं कि इतने ओपीडी नशे के कारण, चिट्टे के कारण हमारे पास आ रहे हैं। अगर सिरसा की बात करूं तो पिछले 1 साल के अंदर 24,000 से लेके 28,000 तक ओपीडी आई है, परंतु जो नशा तस्कर हैं वो कितने पकड़े गए हैं उनका कोई आंकड़ा नहीं है। बड़े जो तस्कर हैं वो चिट्टा धड़ल्ले से बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं, और उन मुनाफे में किस किस का हिस्सा है ये जांच का विषय है। मैं ये आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहता हूँ। इसके अलावा जो चाहे डीएपी की कमी है, चाहे पराली की व्यवस्था है, किसान पहले ही परेशान है। और एक मैंने आज ही एक पढ़ा, अध्यक्ष जी, एक फेसबुक पे लिखा एडवाइजरी जारी है कि कल की विधानसभा के अंदर सरकार की तरफ से जो कहा गया कि डीएपी की कोई कमी नहीं है, तो एडवाइजरी में किसी ने लिखा है कि जो ये कहते हैं कि भाई डीएपी की कमी नहीं है वो अभी गांव में ना जाएं, क्योंकि किसान परेशान है और परेशान किसान है वो सरकार को घेरेगा। कंक्लूड कीजिए। बस एक अंतिम है सर कि एक शहीदों की परिवार की बात आई कि उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेरी एक निवेदन है सरकार से कि हिमाचल की सरकार है, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। यहाँ भी अब जैसे मेरे हल्के में पिछले 2 साल में 3 जवान शहीद हुए हैं और उन परिवारों की स्थिति बड़ी दयनीय है, बिना नौकरी के उनका काम नहीं चलता। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनका एक बच्चा था वो चला गया, माँ बाप चाहता है कि अगर दूसरी बच्ची है वो नौकरी में आए और उनका परिवार चले। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इस चीज की व्यवस्था करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।